नमस्कार। मिशन हेल्थ कार्यक्रम के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मिशन हेल्थ कार्यक्रम की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है मलेरिया, कारण और बचाव। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। मलेरिया बीमारी क्या है, क्यों होती है, कैसे बचा जाए और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं पे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के उप महाप्रबंधक राष्ट्रीय कार्यक्रम डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। दर्शकों, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एपिसोड नंबर 4 में चलते चलते में हमने आपसे एक सवाल पूछा था। हमारा सवाल था कि एम्बुलेंस नंबर 102 और एम्बुलेंस नंबर 108 का उपयोग किस कैटेगरी के मरीज कर सकते हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है 102 नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु करते हैं और 108 नंबर की एम्बुलेंस का इस्तेमाल सभी कैटेगरी के मरीज कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में जो जवाब सही दिया है उसके लकी विनर हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारा लकी विनर होता है उसे हम सम्मानित करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने मुबारक हाथों से सुनील कुमार जी को सम्मानित करें। बधाई हो सुनील कुमार जी। थैंक यू सर, वेलकम। तो सुनील कुमार जी, हम दूरदर्शन और मिशन हेल्थ की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। सुनील कुमार जी, हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि आप दूरदर्शन से कब से जुड़े हुए हैं? मैडम, मैं विगत 25 वर्षों से दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखता हूँ। अच्छा, 25 सालों से जुड़े हुए हैं। कौन कौन और परिवार के लोग हैं? मेरे परिवार के सभी लोग कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि आप इतने लंबे अरसे से दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है आपसे कि जिस कार्यक्रम के ज़रिए से, मेरा मतलब है कि मिशन हेल्थ के ज़रिए से आप यहाँ पे आमंत्रित किया गया है आपको, आप मिशन हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिशन हेल्थ एक ऐसा कार्यक्रम है जो संपूर्ण जनमानस को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता है। कार्यक्रम में समय समय पर जो विशेषज्ञों द्वारा जो राय दी जाती है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, उसका जनमानस को लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में जो लघु नाटिकाएं दिखाई जाती हैं वो विशेष रोचक होती हैं, जो जानकारी के साथ साथ दर्शकों का ज्ञानवर्धक बिल्कुल सही है। इसलिए हम लोग नियमित रूप से देखते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। जी, तो सुनील कुमार जी, हम आपसे कहेंगे कि आप इसी तरह मिशन हेल्थ कार्यक्रम से जुड़े रहिए और सवालों के जवाब इसी तरह हमको लिखते रहिए। बिल्कुल मैम जी। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो मरीज हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर मलेरिया से जुड़ा हुआ आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 052222888698, एक नंबर और नोट कीजिए 052240159888। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज स्टूडियो में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ पार्टिसिपेंट तशरीफ़ लाए हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस शुरू करते हैं हम अपना आज का ये प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमारा बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मलेरिया के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे ये समझना चाहेंगे कि मलेरिया बीमारी क्या है और कैसे फैलती है। मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज है और ये संक्रामक रोग है, और जो मुख्य रूप से हमारे प्रदेश में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के संक्रमण के कारण होता है। और यह संक्रमण जब कोई इनसे संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसमें ये जीवाणु ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसको भी रोग हो सकता है। इसी तरह ये रोग फैलता है। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो कौन सा मच्छर होता है जो मलेरिया फैलाता है? कोई ख़ास तरह का होता है?
एनोफ्लीज मॉस्किटो होता है जो जिसके काटने से रोग होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नर और मादा दोनों एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होते हैं, लेकिन ये जो रोग फैलता है वो मादा एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है, यानी कि फीमेल ज़्यादा खतरनाक है। जी जी, जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स भी आए हुए हैं स्टूडियो में, तो वो भी आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अनुदास जी, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप सवाल पूछिए, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं, और मैं चाहूँगी कि आप सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार दादा। डॉक्टर साहब, हम यह जानना चाहते हैं, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर मैं चाहूँगी कि आप बुलंद आवाज़ में पूछिए ताकि डॉक्टर साहब आपका सवाल समझ सकें। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, हम यह जानना चाहते हैं, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर किस समय काटता है? ये मच्छर रात्रि के समय काटता है, जब हम लोग सो रहे होते हैं। ये आपने बता दिया। अच्छा, कि सोते समय काटता है, यानी कि फिर तो मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। रात्रि के समय काटता है। पूजा जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, क्या घरों में मच्छर को मारने वाले स्प्रे किस प्रकार से मच्छर को मारने में सहायक हो सकते हैं? जी बिल्कुल सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर को मारते हैं तो ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, तो पूजा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? कैसे एक आदमी समझेगा कि भाई ये मलेरिया है, डॉक्टर के पास जाना है, ख़तरे की घंटी है? मलेरिया के मुख्य लक्षण ज्वर होना और रायगर जो कपकपी आती है उसके साथ, बुखार के साथ कपकपी आना मलेरिया का मुख्य लक्षण है। ये 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज कोल्ड स्टेज होती है, इसमें हमें हेडेक होता है, नोजिया होता है, नोजिया यानी कि उल्टी आना, चक्कर आना। सेकंड स्टेज होती है जो हॉट स्टेज होती है, जिसमें हमें बहुत तेज़ बुखार आता है, हमारी स्किन गर्म हो जाती है। थर्ड स्टेज स्वेटिंग की स्टेज होती है, जिसमें कि हमें बुखार उतरता है और वो पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो ये मलेरिया के मुख्य लक्षण हैं। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, अगर आपको इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं तो आप इसमें देर ना करिए। अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, घबराएं बिल्कुल नहीं, फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अमरीश जी, हम जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया है या बुखार? देखिए, कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। तो यदि आपको बुखार आया है तो आप अपने निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के चिकित्सकीय परामर्श लें। चिकित्सक आपके ब्लड्स की स्लाइड बनवाते हैं, जिसमें वो माइक्रोस्कोपी के माध्यम से, जो हमारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं, वो देख लेते हैं कि अगर उसमें पैरासाइट है तो वो मलेरिया का बुखार है। इसके रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी आती हैं, उनके माध्यम से भी जांच की जा सकती है। अमरीश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। आदित्य जी, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, क्या मलेरिया दिमागी बुखार बन सकता है? यूजुअली मलेरिया दिमागी बुखार नहीं बनता है, लेकिन हमारा एक वैरायटी होता है मलेरिया का, जिसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है। ये ऐसा पैरासाइट होता है जिसके कारण हमें दिमागी बुखार हो सकता है, जिसको सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। और अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया गया तो ये जीवन के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे, मान लीजिए किसी को बचाव भी किया किसी ने, लेकिन उसके बावजूद भी मलेरिया हो ही गया, ऐसी सूरत में बात आती है इलाज की, तो हम रुख करते हैं इलाज की तरफ और आपसे जानना चाहेंगे कि इसका इलाज आखिर है क्या? मलेरिया के इलाज के लिए मेडिसिन उपलब्ध हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, मलेरिया होता है, उसके लिए क्लोरोक्विन टैबलेट ट्रीटमेंट के लिए और प्राइमाक्विन टैबलेट रेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, फैल्सीपैरम के लिए ACT SP और प्राइमाक्विन टैबलेट दी जाती हैं। लेकिन मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है, इन दवाइयों का सेवन चिकित्सकीय परामर्श के उपरांत ही करें, स्वयं कतई ना करें। और मलेरिया की दवा के सेवन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो खाली पेट कभी ना करें। अच्छा। खाने के उपरांत ही करें। जी, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मौसम बदल गया, बरसात खत्म हो गया, मलेरिया हो गया, तो इसी प्रकार से बरसात खत्म हुई, हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे मलेरिया से बच सके? जी, सावधानी की बरतनी चाहिए, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मलेरिया होने के लिए ह्यूमन टू मॉस्किटो कॉन्टैक्ट आवश्यक है। आप ऐसी सावधानियां बरतिए जिससे कि आपका मॉस्किटो से कॉन्टैक्ट कम से कम हो। आप अपनी बॉडी को एक्सपोज मत रखिए, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनिए, जूते पहनिए, पैंट पूरा पहनिए, और बाहर निकलते समय रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपोज्ड
पार्ट पर मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घरों को आप मच्छररोधी जाली से कवर करके रखिए, रात में मच्छरदानी से सोइए, यही सब उपाय करके आप मलेरिया से बच सकते हैं। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब जैसा कि बता रहे हैं कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो फिर आप मलेरिया से बच सकते हैं। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मलेरिया विषय पर। इस विस्तार पे जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निशांत गौरव भारद्वाज। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो 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 मैम, स्वागत है। हेलो मैम जी, प्लीज पहले अपना नाम बताइए, फिर क्वेश्चन पूछिए। जी मैम, मेरा नाम मोहित त्यागी आगरा से। जी मोहित जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, ये जो मलेरिया है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है? बताइए। और अगर फैल सकता है तो क्या बिना अगर तो ये कैसे कर सकता है? बताइए। बेटा, ये बिल्कुल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है जब एक ऐसा व्यक्ति जो मलेरिया से बीमार हो, संक्रमित हो, उसको जब एक मच्छर काटता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। फिर जब वह किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया की डिजीज उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, पैरासाइट उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे उसको भी मलेरिया होने की संभावना रहती है। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मलेरिया है ये किसी ख़ास मौसम में होता है, किसी ख़ास उम्र के लोगों को होता है, या किसी भी मौसम में और किसी को भी हो सकता है? मलेरिया मुख्य रूप से जुलाई से लेकर के नवंबर तक होता है। ये रेनी सीजन भी रहता है और आफ्टर रेन का सीज़न रहता है। इस सीज़न में मॉस्किटो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मलेरिया के लिए प्रोन सीजन होता है। मलेरिया किसी उस व्यक्ति को हो सकता है जो मलेरिया के लिए जिसमें इम्यूनिटी ना हो। ये मुख्य रूप से हमारे बच्चों को और जो यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। जी, विशल कुमार जी, हम चाहेंगे अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा ये है कि भाई सरकार के द्वारा तो बहुत सारे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं मलेरिया को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन हमारा आपसे ये सवाल है कि अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करें या समुदाय के लेवल पे बात करें तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, हमारी जो पर्सनल लेवल पर हम मलेरिया से बचने के लिए अपने घर को मच्छररोधी बना सकते हैं। अपने घर में जो हमारी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, उसमें मॉस्किटो नेट लगवा सकते हैं। दूसरा, रात को सोते समय जो सबसे सही उपाय है मलेरिया से बचने का, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। इंसेक्टिसाइड इम्प्रेग्नेटेड बेड नेट्स अवेलेबल हैं जिनके प्रयोग से आप मलेरिया से पूरी तरह बच सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर जो मलेरिया के मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। जैसे जो स्मॉल वाटर बॉडी है जिनमें पानी भर जाता है बरसात के बाद, उनको या तो फिल कर दें। जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं उनमें लार्विसाइड स्प्रे कराएं। कुछ मछलियाँ ऐसी आती हैं, गम्बूसिया फिश, जो मॉस्किटो को लार्वे को पसंद करती हैं और उसको लार्वे को डिस्ट्रॉय करती हैं। यानी कि अगर तालाब में गम्बोजिया मछली डाल दी जाए तो वो लार्वा को खा जाएगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, जय देवी मिश्रा बोल रही हूँ, बाराबंकी, हमारा गांव बकौली पड़ता। जी हाँ, पूछना ये चाह रहे, जैसे घर में किसी को मलेरिया हो जाए तो घर में कौन सा उपचार करे तो घर में ठीक रहे? बताइए डॉक्टर साहब, घर में क्या उपचार किया जा सकता है? देखिए, यदि किसी को मलेरिया होता है, यानी कि उसको पहले फीवर होगा, ज्वर होगा, अत्यधिक मात्रा में ज्वर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो उसको आप केवल पानी की पट्टी रखें और अन्य कोई उपचार ना करें। उसको तत्काल निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं। चिकित्सकीय परामर्श के उपरांत ही उसको कोई मेडिसिन दें। जयदेवी मिश्रा जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, आपका क्या सवाल है? प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि मलेरिया होने पे हम डॉक्टर से परामर्श लें या बाज़ार से डायरेक्ट दवा खरीद सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने अभी कहा, मलेरिया होने पर आप केमिस्ट से दवा बिल्कुल ना लें, केमिस्ट के परामर्श से दवा ना लें, ना झोला छाप से परामर्श करें। आप सीधे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे मिलें, या फिर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो चिकित्सक मौजूद हैं उनसे मिलें, उनके परामर्श के उपरांत ही दवा लें। झोला छाप और केमिस्ट के परामर्श से दवा कतई ना लें। नीतीश जी, आपका क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर साहब, जो राष्ट्र कार्यक्रम के तहत जो टीके लगाए जाते हैं, क्या इसमें मलेरिया का टीका लगता है? हमारे प्रदेश में मलेरिया के टीके नहीं लगाए जाते हैं। अच्छा, मलेरिया का टीका
हमारे प्रदेश में नहीं लगाया जाता है। सुनील कुमार जी, आप बहराइच से तशरीफ लाए हैं, हम चाहेंगे आप भी अपना सवाल जरूर पूछें अगर आपके मन में कोई सवाल है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि घर के आसपास जो पानी जमा रहता है उसमें जला मोबी आयल या मिट्टी का तेल डाल देने से मच्छर के जो लार्वा हैं या अंडे नष्ट हो जाते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये सत्य है। जब आप जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें जला हुआ तेल या मोबिल ऑयल डाल देंगे तो जो लार्वा होता है वो डूब जाता है और मर जाता है जी। तो लेकिन इसके प्रयोग करने से पानी पीने योग्य नहीं रहता है, और दूसरा इसके प्रयोग से मछलियों के मरने की भी संभावना रहती है, तो इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए जी। शिव कुमार जी, हम लोग आपका क्या प्रश्न है? जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बना करके, जैसे हमारी जो नालियाँ ढकी रहें, आसपास गड्ढे हैं उन्हें भर दें, और कुछ इंजीनियरिंग होती है जिससे कि जो मार्जिन्स, जो लार्वा रहता है वो बेसिकली मार्जिन्स पे ग्रो करता है। अच्छा। तो इंजीनियरिंग कर दें उसका कि मार्जिन्स पे थोड़ा डीप कर दें तो वो लार्वा वहाँ पर नहीं पनप पाएगा। तो ये जो इस तरह के जो प्रोसेस हैं उनको अपनाएं, ज़्यादा अच्छा है। बजाय हम इंसेक्टिसाइड को या स्प्रे को इस्तेमाल करें, उनसे बेटर ये है कि हम मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अपने वातावरण को शुद्ध रखें, साफ रखें जी, स्वच्छता बनाए रखें जी। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास गोरखपुर से। हेलो। हाँ हेलो जी, प्लीज़ पहले अपना नाम बताइए फिर क्वेश्चन पूछिए। हाँ, मैं रोशनी बोल रही हूँ गोरखपुर से जी। क्या जानना चाहती हैं? मुझे नवजात शिशु के बारे में जानना है कि उनको मतलब बचाव कैसे रखें। डॉक्टर साहब, बचाव के बारे में जानना चाहती हैं? जी, बचाव के बारे में जी। ये मलेरिया से बचाव के लिए आप रात में जब सोएं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, इनका छोटा बच्चा है, उसको मलेरिया हो गया है। अच्छा, उस बच्चे को मलेरिया यदि हुआ है? बच्चा किस उम्र का है? किस उम्र का? अच्छा डॉक्टर साहब, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। यदि आपके बच्चे को आपको लगता है कि उसको मलेरिया हुआ है तो तत्काल जो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो चिकित्सक है उनसे परामर्श करें। परामर्श के उपरांत ही बच्चे को दवा दें। बच्चे को अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं देना चाहिए कि वो बच्चे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। और मलेरिया, कोई भी बुखार, मलेरिया हो सकता है, कोई भी बुखार हो, तत्काल चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें। बुखार में देरी पड़ेगी भारी। जी, ये बहुत अच्छा आपने बात बताई है। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मलेरिया के बारे में, और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या सवाल है आपका? मलेरिया एक संक्रामक रोग है कि नहीं? अगर संक्रामक रोग है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के उपचार, फैलने से रोका कैसे जाए? डॉक्टर साहब, अगर एक बच्चे को है तो फैमिली में और लोगों को ना हो, कैसे रोका जा सकता है? ये जिस बच्चे को, देखिए वैसे तो हमें सभी को मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए सोते समय, लेकिन जिस व्यक्ति को मलेरिया से संक्रमित है, मलेरिया का बुखार आया हुआ है, उसको मच्छरदानी के अंदर अवश्य लेटाना चाहिए ताकि उसको मच्छर ना काट सके। अगर उसको मच्छर नहीं काटेगा तो वो उसका संक्रमण दूसरे को नहीं फैला पाएगा, क्योंकि बीमारी मच्छर के द्वारा ही एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र की जाती है। थैंक्स फॉर कॉलिंग। शिव कुमार जी, आप भी तशरीफ लाएं, प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, मलेरिया में खून की जांच के लिए शहरों में तो बहुत से पैथोलॉजी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जांच कहाँ और कौन करेगा? देखिए, शहरों में अभी हमारे जितने भी सरकारी चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ पर इसकी जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है। और गांव देहातों में भी जो, अगर आपके निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर आप जांच करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी आशा बहन को भी प्रोग्राम के अंतर्गत उनको ट्रेन किया गया है स्लाइड बनाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो वो आशा बहन से संपर्क करें, आशा बहन उसकी स्लाइड बनाएगी और स्लाइड बना करके निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी जाँच कराएगी। सुनील कुमार राय जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं क्या डॉक्टर साहब से? जी, पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब जी, मलेरिया की मुफ्त दवा हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है जी। समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों व नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मलेरिया की दवा निःशुल्क उपलब्ध है। आप जाएं, चिकित्सक से मिलें और आपको दवा वहाँ पर अवश्य मिलेगी। जी। सुनीता जी, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहब, मच्छर मारने की दवा में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक्चुअली डॉक्टर साहब ये जानना चाह रही हैं कि जो रिपेलेंट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, स्प्रे है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो रिपेलेंट हम लोग जो क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसको केवल हमें बॉडी के जो एक्सपोज्ड पार्ट हैं सिर्फ उन्हीं में लगाना है, कंट्रोल लगाना है।
बच्चे को कभी क्रीम उसके हाथ में नहीं देना है। बच्चे को, जैसे आप लोग बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपने कहा अच्छा लो पकड़ो ये क्रीम लगा लो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चा उसको हाथ में लगाएगा फिर मुंह में देगा तो फिर उसको नुकसान कर सकती है। आप स्वयं अपने हाथ से उसको क्रीम लगाइए और फिर उसको स्कूल भेजिए। यह क्रीम सीमित मात्रा में लगाएं और जब घर पर वापस आएँ तो उसको वॉश करना चाहिए। इन जितने भी रेपेलेंट्स हैं, स्प्रे हैं, इनसे बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए। स्प्रे करें तो स्प्रे आप केवल कॉर्नर्स में करें, सोफे के नीचे, टीवी पैनल के पीछे या पर्दों के पीछे, या आपके कॉर्नर में कोई सामान रखा हुआ है उसके पीछे करें। स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें स्प्रे में पेट्स नहीं होने चाहिए, आपका एक्वेरियम बंद होना चाहिए, बच्चे आपके बाहर होने चाहिए। आप भी स्प्रे करें, उसके दरवाजे घर के दरवाजे बंद करें, खिड़की दरवाजे सभी बंद करके स्प्रे करके तत्काल बाहर निकल जाएँ। समय कम से कम आधा घंटा वेट करने के उपरांत जब घर में आएँ तो फिर उसमें क्रॉस वेंटिलेशन पहले स्थापित करें, उसके बाद ही उसमें प्रवेश करें। तो यानी कि ये सब चीज़ें अगर इस्तेमाल करना है तो सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें मच्छरों को नुकसान कर रही हैं तो डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है कि हम सबको भी नुकसान कर सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका वही है सेल्फ प्रोटेक्शन जी। आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए, सबसे बढ़िया तरीका है। अपने घर को मच्छर रोधी बनाइए, मच्छर की जाली लगाइए, उससे अच्छा तरीका नहीं जी। नूरपति जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मलेरिया क्या छुआछूत की बीमारी है? बिल्कुल नहीं, मलेरिया छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। यह मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है। अफरोज साहब, आपका क्या सवाल है? डॉक्टर साहब, क्या मलेरिया पूरी तरह से खत्म होने की बीमारी है? जी हाँ, यदि मलेरिया का सही समय पर उपचार शुरू कर दिया जाए तो वह पूरी तरह से क्योरेबल है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है जी। तो अफरोज साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब मेरा जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि मलेरिया के उन्मूलन के लिए किस तरह के सरकार कार्यक्रम चला रही है? मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार के द्वारा समस्त जनपदों में एक डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर की तैनाती की गई है और स्टेट पे भी हमारे जो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं। इसी में हमारे अपर निदेशक भी तैनात किए गए हैं और हमारी जो निदेशक हैं वो भी तैनात हैं। इस प्रोग्राम में समस्त जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं सभी में जांच की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारी आशा बहनों को इस प्रोग्राम में सेंसिटाइज किया गया है। जिन क्षेत्रों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया की एनुअल पैरासाइट इंडेक्स अधिक है उनमें समस्त आशा बहनियों को ट्रेंड किया गया है, बहनों को ट्रेंड किया गया है, और जिन क्षेत्रों में कम है उनमें सिलेक्टेड आशा बहनों को इसमें ट्रेंड किया गया है। इसके अतिरिक्त मलेरिया की जो दवा है वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर मलेरिया की IC एक्टिविटी, PCC एक्टिविटी कराई जाती है, प्रचार प्रसार कराया जाता है। आपने देखा होगा समय समय पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, मलेरिया से बचाव, वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचाव। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी उसी के अंतर्गत हो रहा है। तो हम इन सब जानकारियों का लाभ उठा करके मलेरिया को दूर भगा सकते हैं। हमें संकल्प करना होगा कि हम अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। जिन जगहों पर पानी इकट्ठा हो भी रहा है तो उनको अपने ग्राम प्रधान की मदद से उनको बंद कराएं, या फिर कोई ऐसे बड़ी वाटर बॉडीज हैं जो तालाब हैं उनमें लार्विसाइडल का स्प्रे कराएं। हम ये सब कुछ उपाय अपना करके मलेरिया को दूर भगा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मलेरिया के बारे में दी है। जी हाँ दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि चलते चलते के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या हैजा, चेचक, पोलियो की तरह मलेरिया का भी टीका लगता है? जी हाँ, यही सवाल है और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com।
आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सुनील कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में आने के लिए। थैंक यू।